नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटिसम नवनील अंबरधारिणी शशिवदन कंज विलोचनी शिरचंद्रिका मृदुहासिनी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम रसिया है श्यामा रसीनी कृष्ण छलिया है राधा छबीनी। कृष्ण काला है राधा है गोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार पूर्व सत्र में हमने भगवान की कई सारे लीलाओं के बारे में जाना, भगवान ने केशी और व्योमासुर और केशी नाम के दो दैत्यों का भगवान ने अंत किया। अब यहाँ जब व्योमासुर और केशी का अंत कर दिया, अब कंस सोच रहा है कि अब तो शायद दरवाजे बंद हो गए, अब और कुछ नहीं बचा, अब हम मथुरा में बुलाएंगे, या अक्रूर जिसे कहते हैं कि मथुरा में लेकर आओ। तो ये सारी चर्चाएं आज के सत्र में हम करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं इस बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारे नए आने वाले वीडियोज़ की सूचना सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ जब कंस के पास कोई रास्ता नहीं बचा, सारे असुर उसके केशी व्योमासुर वत्सासुर और जितने दैत्य थे वो सब खत्म हो गए। अब उसको लगा कि नारद ने बताया कि जब तक कोई दरवाज़ा खुला हो तब तक खुद कृष्ण को मत बुलाना। अब तो सब दरवाजे बंद हो गए, अब तो मुझे खुद ऐसा काम करना पड़ेगा कि मथुरा में कृष्ण आए। तो उसने एक योजना बनाई कि हम धनुष यज्ञ करेंगे जिसमें कृष्ण को बुलाएंगे और उसको किसी न किसी छल से या बल से या युद्ध नीति से या बुद्धि से किसी भी तरह करके उसका सारी जनता के सामने अंत कर देंगे। और उनके मन से ये जो उनके मन में ये बैठा हुआ है कि हमारा तारनहार है, पालनहार है, भगवान है, ये चीज़ को उनके मन से हटा देंगे। यहाँ कंस ने सोचा कि हमारे बुलाने पे तो कभी नहीं आएगा और नंद बाबा जाने भी नहीं देंगे, तो ऐसे व्यक्ति को भेजते हैं जिसके एक इशारे पर ही कृष्ण चलाए। अब सोचते हैं कि ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा जिसके एक इशारे पर कृष्ण चलाए। तो मंत्रियों ने कहा कि अक्रूर जी उसके चाचा हैं, अक्रूर जी से कहो, तो अक्रूर जी के कहने पर वो ज़रूर आएगा। एक इशारा कर देंगे अक्रूर जी तो भगवान आ जाएंगे। कंस ने अक्रूर जी को उनके महल में निमंत्रण भेजा, वो जहाँ रहते थे। अब यहाँ पर जैसे कंस का निमंत्रण आया, अक्रूर जी ने कहा अरे आज पहली बार इस कंस ने निमंत्रण भेजा, वरना हमेशा तो हमने सैनिक भेज के चिल्लाता है कि जल्दी आओ। अब यहाँ अक्रूर जी थोड़ा सा डरे सहमे से हैं, क्या हो गया, क्या कुछ गलती हो गई क्या। अब जब अक्रूर जी आते हैं तो उनका बढ़िया गाजे बाजे के साथ स्वागत होता है। अक्रूर जी तो और डर गए। देखिए, जब कोई बिल्ली झुक जाए तो जान जाइए अब झपटने वाली, कोई शत्रु अगर झुक जाए तो समझ जाना कि वो अब प्रहार करने वाला है, क्योंकि प्रहार करने के लिए थोड़ा पीछे हटना पड़ता है, दरवाज़ा तोड़ने के लिए 4 कदम पीछे हटना पड़ता है, उसके बाद डायरेक्ट ठोकर मारते हैं तब दरवाज़ा टूटता है। यहाँ अक्रूर जी समझ गए कि कुछ ना कुछ चाल तो इसके मन में है, वरना ये दुष्ट नीच पापी इतना अच्छा कैसे हो गया। अक्रूर जी ने पूछा महाराज क्या काम है, क्या किस उद्देश्य से बुलाया। महाराज ने कहा कि हम एक बहुत विशाल यज्ञ कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उसमें परिवार के सभी लोग उपस्थित हों। तो नंदराय के यहाँ जो 2 छोरे हैं ना, कृष्ण बलराम, वो हमारे भांजे हैं, तो उनको तुम निमंत्रण भेजो कि वो यहाँ पर आएँ
और एक और कारण है कि हम चाहते हैं कि इस धनुष यज्ञ में एक बहुत बड़ा मेला लगेगा। मेला का अर्थ यानी सब लोग यहाँ पर मिलेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमने तो उसके बड़े पराक्रम के किस्से सुने हैं कि उसने बड़े बड़े दैत्यों का अंत किया है, कालिया नाग पर नृत्य किया है। तो हम चाहते हैं कि वो हमारे सामने, मथुरा की प्रजा के सामने भी थोड़ा सा अपना बल का प्रदर्शन कर दें वो लोग, तो अच्छा होगा। तो मेले में मैं एक अखाड़े का आयोजन करवाऊंगा जिसमें उन लोगों को युद्ध करना पड़े, तो तुम उनको निमंत्रण दे आओ। अक्रूर जी सब समझ गए कि ये पापी के मन में ममता के भाव तो जाग ही नहीं सकते, इसके मन में कुछ ना कुछ चाल जरूर चल रही। अक्रूर जी ने सोचा कि मैं जाऊंगा तो, लेकिन बीच रास्ते से उनको मथुरा नहीं ले जाऊंगा, कहीं और ले जाऊंगा। अब यहाँ अक्रूर जी चल पड़े घोड़ों के रथ पर सवार हुए। अब सवार हुए तो सुबह चले तो डायरेक्ट शाम हो गई, इतना टाइम लग गया। क्यों इतना टाइम लग गया? अक्रूर जी के मन में भगवान के प्रति प्रेम के भाव जाग गए थे, भगवान के प्रति भक्ति के भाव जागे। देखिए वृंदावन से मथुरा ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही घंटे लगते हैं, लेकिन अक्रूर जी सुबह के 6 बजे चले, शाम 7 बजे हो गए। क्यों? क्योंकि वो मन में ये सोचते हुए जा रहे थे कि आज भगवान से पहली बार मुलाकात होगी, तो उनके भगवान के गालों का चिंतन कर रहे हैं कि कितने सुंदर गाल होंगे, उनके गालों को खिलाएंगे, उनसे प्रेम करेंगे, उनको अपने हाथ से भोजन कराएंगे। तो ये सारे बातें सोचते हुए जा रहे हैं। बीच बीच में रुक भी जाते थे ये सब सोचते सोचते। जब भाई अक्रूर जी रुक गए तो घोड़े रुक गए, क्योंकि घोड़े जब हाँके जाएंगे, जब उनको थोड़ा सा फटकारा लगाया जाएगा तब वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ बीच में घोड़े भी रुक जाते, इसलिए सुबह से शाम हो गई। यहाँ अक्रूर जी पहुँचते हैं। अक्रूर जी को आते देख के नंद बाबा, यशोदा मैया तो बड़े प्रसन्न होते हैं, आदर सत्कार करते हैं। अब यहाँ नंद बाबा कहते हैं, क्या बात है अक्रूर जी, आपका इस प्रकार अचानक से आना हुआ, बिना कोई पत्र नहीं भेजा, आपने अचानक से आ गए। अक्रूर जी ने कहा, पहले बच्चों का आने दीजिए, बच्चों के मतलब के काम है, इसलिए बच्चों के आने के बाद बताएंगे। ठीक है, अभी यहाँ बड़ों की बातें चल रही हैं, ऐसे क्या हुआ, कैसा हाल है, कैसी भाभी लोग हैं। यहाँ अब भगवान गैया चराकर शाम को लौटते हैं। अक्रूर जी को देखते ही भगवान को एक समय लगा कि बस अब हमारे मज़े के दिन खत्म, अब तो राजनीति, राजपाट यही सब रहा। अभी तक तो हमने कितने अच्छे मज़े के दिन किए, माखन चोरी की, रासलीला की, लेकिन अब सब खत्म, अब सबसे दूर जाना पड़ेगा। फिर भी भगवान की लीला है। अब भगवान अंदर आते हैं, भगवान को अंदर आते हैं सब। अक्रूर जी कहते हैं कि हम इनको धनुष यज्ञ में ले जाना चाहते हैं। इन दोनों को हम, महाराज ने धनुष यज्ञ किया है, उन दोनों को निमंत्रण दिया क्योंकि भाई उनके भांजे हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा ठीक है ले जाइए। मैया ने कहा नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? उतने बड़े बड़े लोग वहाँ रहेंगे, बड़े बड़े राजा महाराजा, और मेरे 2 ग्वाल बाल क्या करेंगे वहाँ पर? नंद बाबा ने कहा जाने दो, दिन भर अपने पल्लू से बांधे रखोगी क्या? थोड़ा सा दुनियादारी की बातें भी सीखेंगे, वहाँ जाएंगे तो 10 लोगों से मिलेंगे, थोड़ी अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, युद्ध कौशल सीखेंगे, कुछ बुद्धि की बातें सीखेंगे। मैया ने कहा ठीक है, लेकिन मैया ने जाते जाते एक बात कही, कन्हैया जल्दी लौट आना, क्योंकि जब तू नहीं रहता ना तो ऐसा लगता है कि मेरे हृदय से प्राण ही चले गए। भगवान ने कहा मैं 2 ही दिन में वापस आ जाऊँगा। अब यहाँ अक्रूर जी के सामने भगवान साथ अब भगवान चल पड़े मथुरा की ओर। अब यहाँ मथुरा जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में कई सारी गोपियाँ लेटी हुई थी। कहती हैं कि अगर कृष्ण को हमसे दूर ले जाना हो तो इस रथ को चला कर ले जाओ। भगवान कहते हैं कि ऐसा तुम क्यों कर रही हो? गोपियाँ कहती हैं कि अभी तक हमसे प्रेम किया और जब शादी करने की बात आई तो हमसे भाग रहे हो। भगवान ने कहा कि अगर तुम मेरे कर्तव्य के मार्ग में बाधा बनोगी तो इसका अर्थ है कि तुमने मुझसे कभी प्रेम नहीं किया। भगवान ने गोपियों से भी कहा कि मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहा हूँ, बस 2 दिन में वापस आ जाऊँगा। अब यहाँ रास्ते में बड़ी गोपी मिलती, बड़ी गोपी यानी राधा महारानी जी। राधा जी मिलती हैं। अब राधा जी भी रो रही हैं। भगवान कहते हैं राधे, ये गोपियों का तो मैं समझता हूँ ये सांसारिक प्राणी हैं, तुम तो साक्षात अखिल ब्रह्मांड रचयिता की पत्नी हो, मतलब उनके साथ रहती हो, तो तुम कैसे क्यों रो रही हो? राधा ने कहा कि आपने तो कई बार अवतार लिए हैं, तो उन अवतारों में आपके कई सारे उद्देश्य थे, किसी को छलना, किसी को मारना, किसी को कुछ करना, लेकिन मैंने क्यों अवतार लिया? केवल आपके लिए। अब आप हमसे दूर जा रहे हैं
तो क्या मैं अब रोऊं भी ना? कि इतना भी हक नहीं बनता मुझे रोने का, क्योंकि मुझे पता है कि अब आप वापस नहीं आने वाले। भगवान ने कहा था 2 दिन के बाद आ जाऊंगा। 100 वर्षों तक मिलन ही नहीं हुआ राधा रानी और भगवान का। अंतिम बार मिलन हुआ था जब भगवान कुरुक्षेत्र में स्नान कर रहे थे, तभी राधा रानी वहाँ पर आई, तो राधा रानी का भगवान से मिलन हुआ। अच्छा, राधा रानी है कौन? कई लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं कि भाई राधा कौन है, राधा के साथ भगवान ने क्यों रास रचाया, क्यों उनसे शादी भी नहीं की, फिर भी उनको प्रेम जाल में क्यों फंसाया। ये राधा सीता माता का रूप है, और राधा और कृष्ण अलग अलग हैं ही नहीं। जैसे मिश्री और मिठास अलग अलग नहीं हो सकते, आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं हो सकते, केवल रूप धारण करता है। परमात्मा आत्माओं द्वारा रूप धारण करते हैं, उसी तरह कृष्ण और राधा अलग अलग रूप धारण करते हैं, लेकिन आत्मा दोनों की एक ही है। अब यहाँ पर राधा है कौन? चलिए थोड़ा सा पिछले जन्म की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए, जब राम भगवान ने अवतार लिया और सीता माता ने लक्ष्मी माता ने सीता माता का अवतार लिया। जब भगवान लंका में विजय प्राप्त कर आ जाते हैं, फिर एक धोबी भाई के कहने से सीता माता का परित्याग कर देते हैं। कितने समय तक परित्याग करते हैं? 11 वर्ष तक। 11 वर्ष तक राम और सीता की मुलाकात होती नहीं। अंत में फिर होती है, तो सीता माता तो धरती में समा जाती हैं, इसी काल में लवकुश होते हैं, वो अलग बात है। अब यहाँ जब सीता माता का विरह हुआ, तभी उनके मन में आया कि हमको अपने राज्य की विशालता के लिए और अपने राज्य के सुख शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए एक यज्ञ करना चाहिए। जब सीता माता का विरह कर दिया उन्होंने, तब अब यहाँ वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ करवाया। तो यज्ञ में कहा कि तुम गृहस्थ हो और तुम्हारी पत्नी अभी जीवित है, तो बिना पत्नी का यज्ञ नहीं हो सकता। यहाँ पर राम जी ने कहा तो क्या करें? तो हम सीता को बुला नहीं सकते, क्योंकि हमारी प्रजा हमको गलत समझेगी कि अभी 2 दिन हुए नहीं और यज्ञ करने के लिए बुला लिया। वशिष्ठ मुनि ने कहा एक उपाय है, अगर पत्नी नहीं है तो पत्नी की मूर्ति बनवा सकते हैं। तो यहाँ भगवान ने मूर्ति बनवाई सोने की, और सोने की सीता के साथ यज्ञ किया, यज्ञ संपन्न कराया, प्राण प्रतिष्ठा करवा दी थी। उस मूर्ति में साक्षात माता सीता विराजमान हो गई थी। अब रोज़ भगवान 11 वर्ष तक सीता माता को देखते रहे, मूर्ति वाली सीता माता। अब यहाँ जब भगवान अपने धाम को जाने लगे, तब उनको लगा कि सीता को विसर्जित कर देते हैं। तब ऊपर से एक आवाज़ आती है स्वर्ग से, उनके वैकुंठ लोक से, प्रभु 11 वर्ष तक मैं आपके साथ नहीं थी, तो मुझे 11 वर्ष तक अपनी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। भगवान ने कहा अगले जन्म में 11 वर्ष तक आपको सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। भगवान ने राधा रानी के साथ 11 वर्ष का समय व्यतीत किया था। तो सीता माता जो थी राधा रानी। अब एक और कथा आती छोटी सी, कि जब भगवान ने सीता माता को अग्निदेव को समर्पित कर दिया था, उनकी परछाई को अपने साथ रखा था, तो वो परछाई भगवान से कहती हैं कि मुझे आपके साथ रहना। तब भगवान ने कहा था कि तुम सीता की परछाई हो, इसलिए तुम हमारे साथ 11 वर्ष तक रहोगे। तो ये सीता की परछाई भी कुछ लोग कहते हैं कि राधा रानी। तो यहाँ राधा रानी से भगवान यही कहते हैं, राधा मैं लौट आऊँगा। राधा कहती हैं हमको तो पता है कि अब मिलन नहीं होगा दोबारा। भगवान ने कहा फिर भी हमारा तो यहीं तक साथ था राधे, अब हम चलते हैं। अब यहाँ भगवान चल पड़े अक्रूर जी के साथ मथुरा नगरी की ओर। मथुरा नगरी में अब यहाँ जब गए थे मथुरा नगरी, तब बाबा ने कहा था कि हमको भी ले चल। नंद बाबा ने, कन्हैया ने कहा चलो आप भी चलो हमारे साथ, मेला का क्या मतलब होता है, सब लोगों का मिलन हो जाएगा। तो बाबा को भी ले चला साथ में। अब यहाँ बीच में ग्वाल बाल मिलते हैं। ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया हमको भी ले चल। कन्हैया कहते हैं चलो तुम लोग भी चलो, बढ़िया होगा। 1 से भले 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6 से 8, कुछ भी कर दो, चलो। सब लोग अब चल पड़े। अब यहाँ मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं। अब भगवान अक्रूर जी और नंद बाबा से कहते हैं आप जाइए अपने कार्य में, थोड़ा सा हम लोग थोड़े यहाँ नगरी में घूम कर आते हैं। अब यहाँ ग्वाल बाल भगवान नगरी में घूमने जा रहे हैं। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया महल जाना है क्या हम लोगों को? कन्हैया ने कहा हाँ अभी महल जाना है ना थोड़ी देर से। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया पहले बताना चाहिए था ना कि महल जाना है, तो हम थोड़े अच्छे कपड़े पहन कर आते, कुछ कुर्ता धोती पहन कर आते, हम लोग ये फटी सा जामा पहने हुए हैं। कन्हैया ने कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ आसपास कोई कपड़े की दुकान होगी, वहाँ से कुछ कपड़े खरीद लेंगे। अब यहाँ बीच मार्ग में एक व्यक्ति दिखाई देता है जो खूब सारे कपड़े अपने हाथ में लिए हुए जा रहा था।
वो कंस का राज धोबी था। अब यहाँ भगवान ने कहा तुम कौन हो भाई? उसने कहा मैं धोबी हूँ। भगवान ने कहा कि तेरी तो मुझे राम अवतार से तलाश है, तूने मेरी सीता से मुझको दूर कराया था ना। अब यहाँ भगवान उस धोबी का उद्धार करते हैं, उससे कपड़े लेते हैं, कपड़े पहनते हैं। अब यहाँ पहले के ज़माने में मालाओं का बड़ा चाव था, लोग कुर्ते पहनते थे तो मालाएं बड़ी अच्छी लगती थी। अब भगवान ने कहा कुछ मालाएं भी मिल जाती तो अच्छा होता। अब यहाँ आगे बढ़ते तभी एक माली मिलता है। यहाँ भगवान माली का भी उद्धार करते हो। उद्धार करने का अर्थ ये नहीं कि अभी भगवान ने उद्धार कर दिया, जब उनकी मृत्यु आएगी तब भगवान उनको अपने लोक ले जाएंगे, तो भगवान ने उद्धार किया। यहाँ ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया ये जो कपड़े हैं ना, ये तो लगता है कंस के लिए ले जा रहा था, इसलिए बहुत बड़े बड़े हैं, हम तो छोटे छोटे ग्वाल वाल क्या करेंगे इतने बड़े बड़े कपड़ों का। भगवान कहते हैं चलो दर्जी के पास चलते हैं, दर्जी से कपड़े अच्छे करवा लेते हैं। दर्जी के पास गए, दर्जी का भी भगवान ने उद्धार किया और कपड़े अच्छे सिलवा लिए। भगवान ने कहा कपड़े मिल गए, मालाएं मिल गई, अब थोड़ा सा जो चंदन भी लग जाता तो अच्छा रहता। तभी वहाँ से एक कुब्जा नाम की एक बूढ़ी दाई गुजर रही थी। हमने बताया था आपको जब पूतना उद्धार की कथा की थी। एक कुब्जा को भगवान कहते हैं अरे ओ सुंदरी रुको। कुब्जा कैसी थी? 3 जगह से टेढ़ी थी कुब्जा, और ऊपर से कुकद निकला हुआ था उसके पीठ में। यहाँ कुब्जा ने कहा भगवान से गाली दे दो लेकिन हमको सुंदरी ना बोलो। भगवान ने कहा क्यों? कहते कहीं से हम तुमको सुंदरी लिखते हैं क्या? हमारा तुम अपमान कर रहे हो। सब लोग मेरे को कुब्जा कुब्जा कहकर चिढ़ाते हैं, फिर भी मैं अपमान सह लेती हूँ क्योंकि मैं कुब्जा हूँ, मैं कुरूप हूँ। लेकिन मैं जो सुंदरी तुमने बोल दिया तो मुझे बहुत अपमान हुआ। भगवान ने कहा तुम सुंदर हो। बोले कहाँ से सुंदर हूँ मैं? कहते हैं कि भले ही तुम्हारा शरीर सुंदर नहीं है लेकिन मैं शरीर की सुंदरता को देखते ही नहीं हूँ, मैं तो मन की सुंदरता को देखता हूँ, और तुम मन से तुम्हारा तो बहुत सुंदर है। कुब्जा ने कहा कि मन को कौन देखता है? मन किसी को दिखाई देता है क्या? कहते हैं कि मैं तो सबके मन में ही निवास करता हूँ, सबके हृदय में ही निवास करता हूँ। कुब्जा ने कहा ये छोटा सा बालक बड़ी बड़ी बातें करता है। कुब्जा ने कहा हटो, मुझे कंस के लिए चंदन ले जाना है। भगवान ने कहा मुझे भी थोड़ा सा चंदन दे दो। कुब्जा ने कहा, कुब्जा पहले बहुत समझाती हैं भगवान को कि देखो कंस का चंदन है, अगर तुम लगा लोगे तो मुझे मार डालेगा। भगवान ने कहा जो मेरी शरण में आ गया उसके बाद अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुब्जा समझ गई कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये अखिल सृष्टि ब्रह्मांड रचयिता श्री अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद भगवान हैं। कुब्जा ने कहा कि ऐसे तो नहीं चंदन होगी, अपने हाथों से लगाऊंगी। अब कुब्जा जो थी उस झुकी हुई थी और भगवान की हाइट थोड़ी लंबे चौड़े थे। अब यहाँ कुब्जा उनको चंदन लगाने के लिए अपने हाथ लगा रही उनके माथे पर उनका हाथ ही नहीं पहुँच रहा। तब भगवान ने उसके पाँव पर अपने पाँव को रखा, उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ते ही कुब्जा को एकदम सीधा, और सीधा किया क्या, इतनी सुंदर बना दिया, अप्सराओं से भी सुंदर कर दिया कुब्जा को भगवान ने। ये सारा दृश्य तो सारे मथुरावासी बीच बाजार में से हुआ, सब लोग देख के बिल्कुल हक्के बक्के रह गए, सब एकदम चुप। सब ने कहा कि अब तो मान लिया कि यही हमारे तारणहार हैं, क्योंकि भाई ऐसा चमत्कार तो कोई भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अब यहाँ भगवान ने कुब्जा का भी उद्धार करते हुए आगे बढ़े। अब यहाँ उनको पता चला कि भाई धनुष यज्ञ हो रहा, तो देखें तो धनुष कैसा है धनुष यज्ञ का। धनुष यज्ञ में पहुँचते हैं। कंस ने ये धनुष यज्ञ क्यों करवाया था? क्योंकि उनसे गुरु ने कहा था कि कंस तेरा काल में ही इतनी सक्षमता है कि वो इस धनुष को तोड़ सकता है, जो इस धनुष को तोड़ दे समझ जाना वही तेरा काल है और कोई नहीं। कंस ने कहा ठीक है। अब यहाँ पर भगवान जब प्रवेश करते हैं धनुष यज्ञ वाले द्वार पर, तो सारे सैनिक कहते हैं अरे अरे हटो हटो, छोटे छोटे बालक को क्या करोगे धनुष को देखकर। भगवान कहते हैं कि भले ही थोड़ा सा हमको देखने दो, तो धनुष यज्ञ हमको बुलाया गया है, हम कृष्ण बलराम हैं। कृष्ण बलराम नाम सुना तो सैनिक तो वहीं भाग गए कि बड़े बड़े दैत्य, इनसे कुछ नहीं हुआ तो हम तो ऐसे सैनिक हैं। अब यहाँ भगवान अंदर जाते हैं। अब धनुष को बहुत अच्छे से घूर रहे हैं, देख रहे हैं। अब यहाँ 10 सैनिकों ने कहा, कुछ 3-4 सैनिकों ने, ये घूर तो ऐसे रहे जैसे अभी उठा के तोड़ डालेंगे। भगवान ने कहा अगर आपको विश्वास ना हो तो तोड़वाएं। अब भगवान ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाते वो धनुष को तोड़ दिया। अब धनुष की टंकार से कंस समझ गया कि मेरा काल प्रवेश कर चुका है मेरे नगर में। अब यहाँ उत्सव का दिन आता है।
कंस ने कहा कि हमने तुम्हारे, यानी कृष्ण और बलराम से कहा कि हमने तुम्हारे कई सारे चर्चाएं सुन रखी हैं, तुम बड़े बलवान हो, तुमने बड़े बड़े असुरों का अंत किया है, तो हम चाहते हैं कि तुम हमारे सामने भी अपने कुछ करतब दिखाओ। हमारे ये 5 पहलवान हैं, कौन? चारूण, मुष्टिक, कुट, शल और तोशल, इनसे युद्ध करो। हाँ, इनसे युद्ध करने से पहले कंस ने एक हाथी को भी भेजा था, उसका कोवलिया पीठ नाम का एक हाथी था, उसको कंस ने भेजा था मदिरा पिलाकर कि इनका अंत करो। लेकिन भगवान ने उस हाथी को भी ऐसे उठाया, उसकी सूंड पकड़ी और ढेर कर दिया। उसके बाद अब कंस को लगा कि अब इन 5 को भेजना चाहिए। अब यहाँ पर कंस ने 5 योद्धाओं से कहा कि जाओ इसका अंत करो। 5 ने कहा कि तुम हम में से किसी एक को चुन लो, किसी एक से युद्ध कर लो। अगर तुमने किसी एक को भी हरा दिया तो हम मान जाएंगे कि हाँ तुम तारणहार हो, तुम कोई बलवान हो। भगवान ने कहा तुम एक क्या, हम तुम 5 से युद्ध करेंगे। अब भगवान का युद्ध हुआ। दाऊ के साथ कोई युद्ध कर रहा है, कोई भगवान के साथ युद्ध करता है। यहाँ पर कई समय तक युद्ध चला। युद्ध करने के बाद अब भगवान ने 5 का उद्धार कर दिया, भगवान के धाम की ओर चले गए। अब यहाँ भगवान ने कंस की ओर तिरछी नजर डाली। कंस अब भागने लगा। भगवान ने कंस को पकड़ा, उसका गला दबाया और बहुत देर तक पहले तो युद्ध चला, लेकिन युद्ध में जब कंस को लगा कि अब मैं नहीं जीतूंगा तो कंस अब बैठ गया एकदम हारा हुआ। अब भगवान ने उसके छाती पर अपना पैर रखा, उसके गले को दबाया और कंस का भगवान ने उद्धार किया। बोली श्री सावरिया सेठ भगवान की जय। यहाँ भगवान के जो कृष्ण अवतार का जो पहला मुख्य कार्य था कंस वध, वो यहाँ पर भगवान ने समाप्त किया। अब यहाँ जब कंस का वध हो गया उसके बाद वो जेल में जाते हैं। जेल में अपने माता पिता यानी देवकी और वसुदेव जी को छुड़ाते हैं कैद से। अपने नाना उग्रसेन जी को कैद से छुड़ाते हैं। अपने बब्बा शूरसेन जी को जो नज़रबंद किए हुए था कंस, उनको भी छुड़ाते हैं। अब यहाँ सब लोगों ने कहा कि कंस को भाई भगवान ने मारा है, मतलब कृष्ण ने मारा, तो कृष्ण को राजा बना देना चाहिए। भगवान ने कहा अभी उग्रसेन जी जिंदा हैं, मेरे पिता जिंदा हैं, मेरे पिता के जीवित होते हुए मैं कैसे राजा बन जाऊंगा? मेरे नाना भी जीवित हैं। यहाँ पहले नाना ने राज किया, फिर कुछ समय बाद उनके पिता ने राज किया। अब पिता ने सोचा कि अब कृष्ण को राज देना चाहिए। यहाँ उन्होंने उनका यज्ञोपवीत आदि संस्कार किया और भगवान को राज्य दे दिया। अब यहाँ सोच रहे हैं कि उनको थोड़ा सा शिक्षा आदि भी देनी चाहिए, शिक्षा ज्ञान। यहाँ सब कुछ देते हैं, शिक्षा आदि का ज्ञान और यज्ञोपवीत आदि संस्कार के बारे में अगले सत्र में जानेंगे। अगला सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। अगले सत्र में एक बहुत मार्मिक प्रसंग आता है जिसको सुनने के लिए बड़े बड़े योगी जन आते हैं बड़े बड़े दूर से, और इस प्रसंग को सुनने के बाद वो निश्चित हो जाते हैं कि हाँ ये प्रसंग जिसने अच्छे से कर लिया वो बढ़िया अच्छा भागवत करता होगा, या कैसी भागवत गई होगी 7 दिन की, ये उसको पता चल जाता है। उसको कहते हैं उस प्रसंग को गोपी उद्धव संवाद। हमने अब तक जितनी कथाएं सुनी उसमें कहीं ना कहीं राजनीति है, कहीं ना कहीं लोभ है, कहीं ना कहीं ईर्ष्या है, द्वेष है, लेकिन इस प्रसंग में गोपी उद्धव संवाद नाम के इस प्रसंग में केवल प्रेम ही प्रेम भरा हुआ। भगवान ने इस प्रसंग के माध्यम से प्रेम के बारे में मनुष्यों को बताने का प्रयास किया। तो ये बात हम कल जानेंगे, गोपी उद्धव संवाद, जिसको भागवत जी का हृदय कहा जाता है। देखिए बिना हृदय के जीवित नहीं रहा जा सकता, उस तरह बिना इस प्रसंग के भागवत जी का अस्तित्व नहीं हो सकता। तो कल हम उस प्रसंग को जानेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो आज का कैसा लगा, और घर पर रहिए, सेफ रहिए। जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।